बदल गए हैं फारूक अब्दुल्ला के सुर। पाकिस्तान को अब्दुल्ला ने दी खुली चेतावनी। दुश्मन देश को दे रहे परमाणु बम की धमकी। जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम और नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख फारूक अब्दुल्ला के सुर पहलगाम हमले के बाद बदले बदले नजर आ रहे हैं। एक समय भारत को कश्मीर से अलग बताने वाले फारूक अब्दुल्ला अब पाकिस्तान के ऊपर हमलावर हैं। आलम यह है कि फारूक अब्दुल्ला ने हाल के घटनाक्रम के बाद पाकिस्तान को परमाणु बम तक की धमकी दे डाली है। इसके साथ ही पीएम मोदी को लेकर भी उनके सुर बदले हुए नजर आ रहे हैं। वे अब पीएम मोदी को समर्थन देने की बात कह रहे हैं। उन्होंने अपने हालिया बयान में कहा कि कभी भी कश्मीरी पाकिस्तान के साथ नहीं गए और आज भी नहीं जाएंगे। एक समय पर फारूक अब्दुल्ला कश्मीर को भारत से इतर बताते थे, भारत के प्रधानमंत्री को वजीर आजम कहा करते थे और अब वे कांग्रेस के आरोपों पर पीएम का बचाव करते हुए नजर आ रहे हैं। जब कांग्रेस ने पीएम मोदी पर गायब होने के आरोप लगाए तो फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि हमने प्रधानमंत्री को अपना पूरा समर्थन दिया है। पाकिस्तान को चेतावनी देते हुए फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि भारत अब केवल बालाकोट जैसी जवाबी कार्रवाई नहीं बल्कि निर्णायक कदम चाहता है। उन्होंने कहा कि हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब एक हैं और एक ही रहेंगे। हम आतंकियों और उनके समर्थकों को मुंह तोड़ जवाब देंगे। फारूक अब्दुल्ला ने पहलगाम में हुए आतंकी हमले की निंदा करते हुए कहा कि ये इंसानियत पर हमला है। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि जब 1947 में हमने पाकिस्तान का साथ नहीं दिया तो अब क्यों देंगे। हम आज भी टू नेशन थ्योरी को नहीं मानते। अफसोस है कि हमारा पड़ोसी आज भी नहीं समझता कि उसने इंसानियत का कत्ल। अगर वो ये समझता है इससे हम लोग पाकिस्तान में चले जाएंगे, उनकी इस गलतफहमी को दूर करना चाहिए। हम जब 47 में उनके साथ नहीं गए, आज क्यों जाएंगे। हमने टू नेशन थ्योरी तब पानी में फेंक दी थी और हम टू नेशन थ्योरी को आज भी मानने के लिए तैयार हैं। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई जो भी है, हम सब एक है। पैदा करने वाला वो है जिस नाम से आप चाहते हैं उसका नाम ले लीजिए। जो ये समझते हैं कि हमें वो इससे कमजोर कर देंगे, हम इससे कमजोर नहीं, हम इससे मजबूत हो रहे हैं। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने समय समय पर भारत और उसकी नीतियों के खिलाफ कई विवादास्पद बयान दिए हैं। अब्दुल्ला के ऐसे बयानों के कारण भारतीय जनता पार्टी अब्दुल्ला के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज कराने की मांग कर चुकी है। आइए फारूक अब्दुल्ला के ऐसे विवादित बयानों पर एक नजर डालते हैं। नवंबर 2015 में फारूक अब्दुल्ला ने कहा था कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी पीओके भारत का व्यक्तिगत संपत्ति नहीं है, इसे विरासत में नहीं लिया जा सकता। उन्होंने ये भी कहा कि ये क्या तुम्हारे बाप का है। फरवरी 2017 में अब्दुल्ला ने कहा था कि कश्मीरी युवा विधायक बनने के लिए नहीं बल्कि कश्मीर की स्वतंत्रता के लिए हथियार उठा रहे हैं और वे मौत से नहीं डरते। जनवरी 2025 में अब्दुल्ला ने कहा था कि भारत को बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक खतरे का सामना करना है। उन्होंने ये भी कहा कि देश में 80% हिंदू हैं तो उन्हें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। दिसंबर 2023 में अब्दुल्ला ने कहा था कि जम्मू और कश्मीर को जहन्नुम में जाना चाहिए। ये टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट द्वारा अनुच्छेद 370 की निरस्ती के फैसले के बाद की थी। एक समय पर फारूक अब्दुल्ला ने कश्मीर में कट्टरपंथी युवाओं के समर्थन में बयान दिया था, लेकिन अब वे आतंकवाद के खिलाफ कड़ा रुख अपनाने की बात कर रहे हैं। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि आतंकवाद का खात्मा होना चाहिए, हमने इसे बहुत देख लिया। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का प्रस्ताव भी है जिसके अनुसार देश ऐसी घटनाओं पर जवाब दे सकते हैं। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि मुझे लगता है कि भारत इसके लिए तैयारी कर रहा है। पाकिस्तान से न्यूक्लियर बम की धमकी मिलने के बाद फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि न्यूक्लियर बम तो हमारे पास भी है और उनसे पहले से है। फारूक ने आगे कहा कि मुझे अटल बिहारी वाजपेयी का समय याद आता है। जब मैं उनके साथ पोखरण गया था तो उन्होंने वहां कहा था कि हम लोग कभी इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे जब तक कोई और हमें मजबूर नहीं करेगा। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि हिंदुस्तान ने कभी भी पहले आक्रमण नहीं किया है। आज भी हम लोग न्यूक्लियर ताकत इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेकिन अगर वह इस्तेमाल करना चाहेंगे तो हमारे पास भी ताकत है। सर, प्रधानमंत्री जी ने आज मीटिंग की है और उसमें आप कोशिश को कहा है कि आपको फुल वो है, जो भी आपको लगता है आप कर सकते हैं। जिस तरह से बॉर्डर पे हालात बने हैं, उन लोगों ने तो पूरा समर्थन प्रधानमंत्री को, इसके बाद तो हमारे साथ कोई सवाल नहीं। प्रधानमंत्री जाए,
जाने जो काम करना। सर, जिस तरह पाकिस्तान का कहना है कि हमारे पास न्यूक्लियर वॉरहेड है, तो इस तरह से वो कह रहे हैं, तो क्या लगता है? हमारे पास भी न्यूक्लियर उनसे पहले। फारूक अब्दुल्ला ने पाकिस्तान को चेतावनी देते हुए कहा कि पाकिस्तान को ये पता चलना चाहिए कि दुनिया उसके साथ नहीं है। जब तक उसे पता न लगे तब तक कुछ नहीं होगा। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि मुंबई पर हमला हुआ था और ये साबित हो गया था कि ये हमला उन्होंने ही किया है। पठानकोट हमला, उरी हमला, कारगिल हमला, ये सब उन्होंने किया। उन्होंने कहा कि वे इसमें शामिल नहीं थे, लेकिन जब हमने कार्रवाई की तो वे मदद मांगने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति के पास भागे। फारूक अब्दुल्ला ने आगे कहा कि अगर वो दोस्ती चाहते हैं तो ऐसी चीजें जारी नहीं रह सकती हैं, इसे रुकना चाहिए, लेकिन अगर वे दुश्मनी चाहते हैं तो हम तैयार हैं। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि आतंकवाद हमें स्वीकार्य नहीं है। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद पूरा देश एकजुट नजर आ रहा है और पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहा है। अब देखना होगा कि भारत पाकिस्तान पर क्या एक्शन लेता है। ऐसी ही खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। हम हैं यंग भारत, सच के साथ।